बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझ लो। हम एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एक आम इंसान है। हमारी अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम आगे जाकर क्या करना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास आइडिया है, अच्छा इस आइडिया को हम किसी और को सेल कर देते हैं, हमारी कमाई हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अपने आइडिया के पीछे मेहनत करेंगे और उस आइडिया को ग्रो करेंगे। तो आज की डेट में तीन तरह के लोग आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। जिनके पास कोई दिमाग नहीं है तो यार जाके नौकरी कर रहे हैं, या जिनके पास अच्छा दिमाग है, कई लोग अपना आइडिया बेच दे रहे हैं, या कई लोग हैं जो बोलते हैं आइडिया तो अच्छा है, चलो ग्रो करते हैं। तो नॉर्मली वो बंदा जो अपने आइडिया को ग्रो करने की बात कर रहा है, उसको अपने आइडिया को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होगा। इसे स्टार्टअप बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें सुनाता हूँ जिससे आपको ये चीज थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो इस पे आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। क्या था, आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, स्टैन ली। स्टैन ली कौन है आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। अब ये लेट है, मतलब इनकी डेथ हो गई है। ये कॉमिक्स क्रिएटर है। अब जितनी मार्वल की मूवीज देखते हो ना, ये मूवीज इन्हीं के कैरेक्टर्स पर बनी है। तो एक बार क्या होता है, स्टैन ली एक पब्लिशर के पास जाते हैं। पब्लिशर बोलता है कुछ ऐसा कैरेक्टर डेवलप करो जो बड़ा जबरदस्त हो। तो ये बोलते हैं मेरे दिमाग में कैरेक्टर आया है स्पाइडरमैन। ठीक है, तो पब्लिशर बोलता है व्हाट द वेस्ट आइडिया। लोग वैसी मकड़ी से घिन खाते हैं, चिढ़ते हैं, तुम स्पाइडरमैन बनाओगे तो कौन पसंद करेगा। ये भगा देता है स्टैनली को। स्टैनली को अपने आइडिया पे रहता है बहुत विश्वास। तो स्टैनली क्या करते हैं, अपना खुद का एक पब्लिकेशन हाउस डालते हैं, मार्वल पब्लिकेशन के नाम से या मार्वल कॉमिक्स के नाम से, और स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसमें। होता है ये, यूएस में वाइड सर्कुलेशन हो जाता है, जबरदस्त खींचे जाता है, स्पाइडरमैन को सब पसंद करने लगते हैं। तो ये पब्लिशर इनके पास आता है और बोलता है व्हाट द ग्रेट आइडिया। क्या दिमाग था अपना, आपने क्या चीज बनाई है। तो आप इससे ये समझ लो, अगर कोई दूसरा बोले कि आपका आइडिया वेस्ट है तो उस पर मत विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। क्या पता आपका आइडिया एकदम सक्सेसफुल हो जाए। और यहां से मार्वल और स्टैनली ने जो पिकअप पकड़ा तो उन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप भी अगर एक कॉमन मैन हो और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है, दिल बन गया यार, आइडिया है, तो आप उसको इंप्लीमेंट जरूर कर दो। दो ही चीज होगी, या तो आप उसमें इंप्रूवमेंट डालोगे या तो बहुत आगे ग्रो कर जाओगे। फेल ऑप्शन नहीं होता। अब ये तो जनरल बात हो गई, पर हुआ क्या है कि अब देश में भी देखोगे तो आबादी बहुत हो गई है, नौकरियां लोगों को मिलती नहीं है जल्दी। तो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अगर आइडियाज हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा तुम इंप्लीमेंट करो। और उन इंप्लीमेंटेड आइडियाज को हम स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप मतलब होता है न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस। तो सरकार खुद इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है एक बंदा नौकरी ढूंढने जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर वो नौकरी सर्च कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट में एक एडिशन बढ़ा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में एक एडिशन बढ़ा रहा है, बेरोजगारी में प्लस हो रहा है। लेकिन अगर ये एक इंसान अपने दिमाग में एक आइडिया लाए और ये आइडिया अगर सक्सेस हो जाए तो एक तो ये खुद हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड और अपने अंदर 4 लोगों को नौकरी दे देगा। तो इससे जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देश में है भैया, वो प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स करें, क्योंकि उससे नौकरी की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और लोगों की भी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप की मीनिंग तो मैंने बता दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। हम आते हैं स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी क्या है। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया है, 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया की स्कीम निकाली है। और स्कीम में इन्होंने कहा है मित्रों कि तुम जितना ज्यादा स्टार्टअप डालोगे सरकार तुम्हारी बराबर उस चीज में मदद करने को तैयार है। और इसके लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स भी निकाली है। जैसे एक स्कीम सरकार ने निकाली है फंड ऑफ फंड स्कीम। क्या होता था, पहले ना इंडिया में स्टार्टअप्स पे उतना ध्यान दिया नहीं जाता था। तो स्टार्टअप्स को जैसे पैसा चाहिए होता तो ये क्या करते थे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाते थे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो फंड होते हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, और जो अपनी स्कीम बताकर कुछ लोगों से पैसा लेते हैं, फंड रेज करते हैं ताकि अपना बिजनेस चला सके। तो क्या होता था, लोग जो है ना ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। पीपल सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आपका बिजनेस नया है, आप क्या कमा के दोगे।
तो गवर्नमेंट का कहना है चलो यार तुम्हारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को रिप्लेस करते हैं और हम लाते हैं फंड ऑफ फंड स्कीम। फंड ऑफ फंड स्कीम सरकार की वो स्कीम है जिसमें सरकार अभी 10,000 करोड़ रुपए डालने वाली है। ठीक है, इस स्कीम को मैनेज करने का काम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करेगा और इस स्कीम का मकसद ये है कि जिन लोगों को फंडिंग चाहिए किस चीज के लिए, स्टार्टअप के लिए, वो इस फंड ऑफ फंड स्कीम में अप्लाई करके जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पैसा ले सके। आई होप आपको फंड ऑफ फंड समझ आ गया। दूसरा, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप निकाला गया है। अभी मोदी जी ने बोला है कोविड के टाइम में भी कि 20 लाख करोड़ रुपए वो निकाल रहे हैं एज अ लोन गारंटी। आप बैंक से जाके लोन ले लो, सरकार गारंटर बनेगी, आप लोन चुका देना। तो ये क्रेडिट गारंटी की स्कीम स्टार्ट, यार कि नहीं पता होगी तो मैं फिर बता दूं आपको। स्कीम सरकार ने अभी अनाउंसमेंट करी है, 20 लाख करोड़ का फंड निकाला है कि जिन बिजनेसमैन का बिजनेस डूब रहा है वो क्या कर सकते हैं, बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, कोई गारंटर लाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी गारंटी देगी। तो ये क्रेडिट गारंटी फंड जो है उसी का एक हिस्सा है जिसमें अगर आप एक स्टार्टअप डाल रहे हो और आपको फंड या लोन चाहिए तो बैंक वाले क्या होता है, गिरवी और गारंटर के बिना फंड नहीं देते हैं। तो अगर आपका एक जेन्युइन स्टार्टअप है ना तो सरकार बोलती है आपको लोन ऐसे ही मिल जाएगा और आपको गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अभी रखा गया है फंड 500 करोड़ रुपए का पर साल ही रखा गया है और ये 4 साल तक इसमें अभी पैसा एलोकेट होगा, मतलब 2000 करोड़ रुपए इसमें आएंगे इस क्रेडिट गारंटी फंड में। फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, वहां से फंड रेज कर दो। क्रेडिट गारंटी में बैंक से जाके तुम लोन ले लो, तुमको गारंटर लाने की जरूरत नहीं है, सरकार तुम्हारी गारंटर है। देन नेक्स्ट थिंग जो की गई है वो ये की गई है कि जो गवर्नमेंट टेंडर निकलेंगे, इसे ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट बोला जाता है, स्टार्टअप्स भी उस पे हिस्सा ले सकेंगे। पहले जब गवर्नमेंट टेंडर निकलते थे तो उसमें क्या होता था, नॉर्म ये होता था कि कोई बड़ी कंपनी या इंडस्ट्री होगी वही टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है कि जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज या छोटे बिजनेस है और स्टार्टअप बिजनेस है वो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट या गवर्नमेंट टेंडर में भाग ले सकते हैं। देन टैक्स इंसेंटिव दिया गया है सेक्शन IAC में। सेक्शन 80I जो है इंडस्ट्रीज एग्जेम्पशन को लेकर होता है, तो स्टार्टअप को इसमें एग्जेम्पशन ये दिया गया है कि जब आप स्टार्टअप डालोगे तो 7 साल में 3 साल, ठीक है, 3 ईयर आउट ऑफ 7 ईयर आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। कितने फायदे वाली बात है ये देखो। देन सरकार आपका लीगल सपोर्ट कर रही है। आज की डेट में कोई ऐसे जाएगा ना पेटेंट कराने, ट्रेडमार्क कराने या कॉपीराइट कराने, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन स्टार्टअप के लिए क्या किया गया है, एक तो फीस भी 80% तक रिड्यूस कर दी गई है और बोला गया है आपका फटाफट क्या है पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वैसे ही जैसे आज आप इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लगते हैं, इस बाबू से साइन कराओ, ऐसा करो, ऐसे करो। लेकिन अगर आप स्टार्टअप डाल रहे हो तो जैसे एनवायरमेंट और लेबर लॉ आपके ऊपर उतने अप्लाई नहीं होंगे और बहुत सारी जगहों पर तो आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टार्टअप व्हाइट कैटेगरी में आ रहे हैं, व्हाइट कैटेगरी मतलब होता है इको फ्रेंडली, वो जब सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ना खासकर एनवायरमेंट रिलेटेड, तो उनके लिए तो भाई खासकर बोल दिया गया है कि आपको किसी से इसको अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई करवा लो। तो इस एडवाइजरी को अभी 9 राज्य मान रहे हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। यहाँ पर अभी कोई स्टार्टअप अगर चालू हो रहा है और अगर वो इको फ्रेंडली है तो कोई कंप्लायंस ही नहीं है, कोई लॉ नहीं फॉलो करना है, कोई डॉक्यूमेंट जमा भी करना है तो सेल्फ सर्टिफाई कर दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देन इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन जो पहले होता था उसकी एक स्कीम है जिसमें इंक्यूबेटर्स को बुलाया जा रहा है। अब आप पूछोगे सर इंक्यूबेटर कौन है, तो इंक्यूबेटर वो होते हैं जो बिजनेस ग्रो करने में मदद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं जमशेद हूं, मेरे दिमाग में आइडिया बड़ा जबरदस्त है पर पैसे नहीं है, तो जो ऋषिता है वो बोलती है आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, मैं आपकी फंडिंग करती हूँ, आपके बिजनेस को मैं ग्रो कराऊंगी, तो ये इंक्यूबेटर हो गई। तो सरकार क्या करती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके एप्लीकेशन मंगाती है कि लोगों के पास आइडिया तो बड़े अच्छे हैं, आप लोग चाहो तो आके फंडिंग कर दो, मतलब इंक्यूबेटर बन जाओ। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, जैसे 3658 एप्लीकेशन सरकार के पास आ गए हैं कि हम इंक्यूबेटर बनना चाहते हैं।
अलग से भी सरकार 10-10 करोड़ रुपए देती है फंडिंग वंडिंग के नाम से, ठीक है। वैसे ही स्टार्टअप सेंटर्स बना दिए गए, 14 स्टार्टअप सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स बना दिए गए हैं, जिससे क्या हो सके, लोगों को स्टार्टअप्स का क्या दिया जा सके, नॉलेज दिया जा सके। अब इसमें स्टार्टअप सेंटर का मतलब क्या है, वो केंद्र या वो क्वार्टर्स या वो सेंटर्स जो आपको स्टार्टअप बिजनेस का नॉलेज देंगे, स्टार्टअप बिजनेस का नॉलेज देंगे। और जब मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, तो बेसिकली ये वो जगह है जहां आप अपने टेक्निकल आइडियाज को शेयर करिए, टेक्निकल आइडियाज को शेयर करिए। अगर आइडिया अच्छा होगा तो आपको फंडिंग आराम से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिसर्च पार्क्स बनाए गए हैं न्यू आइडियाज की खोज में, ठीक है। कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश की तरक्की हो। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सवाल जो उठता है, क्या मेरी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, तो अगर मुझे स्टार्टअप इंडिया की स्कीम में आना है तो सरकार की कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। शर्त नंबर 1, मेरे इनकॉर्पोरेशन को 10 साल ना बीते हो, ठीक है। अब वो इनकॉर्पोरेशन कंपनी के फॉर्म में भी हो सकता है, पार्टनरशिप के फॉर्म में भी हो सकता है, एलएलपी के फॉर्म में। अप टू 10 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में स्टार्टअप इंडिया की स्कीम में आ सकता हूं। दूसरा, मेरा टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ एक्सीड नहीं किया है, नॉट एक्सीड 100 करोड़। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ एक्सीड नहीं किया है। देखो, 2 क्राइटेरिया दिमाग में बिठा दो। अगर मुझे सरकार की स्टार्टअप स्कीम में आना है तो पहले मुझे बने कितने साल ना हुए हो, 10 साल। दूसरा, मेरा टर्नओवर कितने से ज्यादा ना हो, 100 करोड़ से ज्यादा। तीसरा, मैं कोई नया वर्क कर रहा हूँ, इनोवेशन का काम कर रहा हूँ और लार्ज स्केल पे काम करने को तैयार हूँ आगे जाके, जिससे सबका भला होगा, ठीक। इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया आपका हटता है, जैसे आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं या आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर हो जाता है, तो आप स्टार्टअप स्कीम में नहीं आओगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा पहले आप आइडिया ले लो, इतना पढ़ लो, आ जाए तो बताओ, तो मैं आपको चैप्टर फिर खत्म करा देता हूँ, ठीक है बेटा, ये करो।